तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के 112 से भी ऊपर एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर आप एपिसोड को देख सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। फ़ोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि अगर भविष्य में आप कभी निकल जाएँ तो फिर से आसानी से ज्वाइन हो सके। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो लाइट एलिमेंटल फेरी होती है वो लॉन्ग हाउचेन से कहती है कि ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट स्वॉर्ड एंड स्वॉर्ड ऑफ नेचर दोनों स्वॉर्ड को अपग्रेड करके महाकाव्य स्तर से ऊपर का हथियार बनाया जा सकता है। और वह लॉन्ग हाउचेन से उल्का पिंड का टुकड़ा मांगती है जो लॉन्ग हाउचेन वॉरियर टेम्पल से लाया होता है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत उस उल्का पिंड के टुकड़े को निकाल कर दे देता है और वहाँ पर जो लाइट एलिमेंटल फेरी होती है वह कहती है इस उल्का पिंड को तुरंत अपने दोनों स्वार से तोड़ दो। लॉन्ग हाउचेन इस समय लेवल 8 पर था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हाई। लॉन्ग हाउचेन दोनों स्वार से उस उल्का पिंड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद जो लाइट एलिमेंटल फेरी होती है वो लॉन्ग हाउचेन के दोनों स्वार को लेती है और वह कोई बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस सा टेक्निक परफॉर्म करने लगती है। लॉन्ग हाउचेन और लाइट एलिमेंटल फेरी के दोनों की बॉडी से बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगती है और वहाँ पर जो लाइट एलिमेंटल फेरी होती है वो लॉन्ग हाउचेन से कहती है लॉन्ग हाउचेन मैं जब तक इन दोनों स्वार को अपग्रेड कर महाकाव्य स्तर से ऊपर का हथियार नहीं बना देती तब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आ पाऊंगी और तुम सेंट स्पिरिचुअल क्षमताओं का भी उपयोग नहीं कर पाओगे। लॉन्ग हाउचेन हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद लाइट एलिमेंटल फेरी एक रोशनी बनकर लॉन्ग हाउचेन की बॉडी के अंदर चली जाती है और इधर हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन फिर से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है सुबह को। जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर में चला जाता है क्योंकि लॉन्ग हाउचेन को वहां से अपना गोल्ड एसेंस नाइट का आर्मर लेना था और वहां से लॉन्ग हाउचेन को अपना क्रेडिट पॉइंट्स भी गिनवाना था। जब लॉन्ग हाउचेन का क्रेडिट पॉइंट्स गिन लिया जाएगा तब लॉन्ग हाउचेन अपने मिशन पर जा सकता है। लॉन्ग हाउचेन का मिशन 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स को अर्न करना था। लॉन्ग हाउचेन सीधे नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर में पहुंचता है जहां पर मास्टर यांग गावान उसका वेट कर रहे थे और वह लॉन्ग हाउचेन के पास जाकर कहते हैं लॉन्ग हाउचेन आओ चलो मेरे पास बैठो। उसके बाद जो मास्टर यांग गावान होते हैं वह लॉन्ग हाउचेन को समझाते हैं लॉन्ग हाउचेन तुम अपने ग्रैंड फादर को गलत मत समझो, वह तुम्हारी एक फैमिली है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है मैं उनके बारे में गलत नहीं सोच रहा, बस उनसे मुझे परिवार वाली फीलिंग नहीं आ रही है। मैं उनसे जब बड़ा हो गया हूँ तब मिला हूँ ना। मैं हमेशा अपनी मॉम के साथ रहा और मेरे फादर भी जब 9 साल का मैं हो गया तब वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे 2 साल तक ट्रेनिंग दी जिसके कारण मुझे उनसे कुछ लगा हो गया। लेकिन ये जब मैं कई सारे दानव युद्ध लड़ चुका हूँ और अपनी जान को कितनी बार खतरे में डाल चुका हूँ तब वो मेरे पास आए। तब मास्टर यांग गावान लॉन्ग हाउचेन को समझाते हुए कहते हैं लॉन्ग हाउचेन तुम अपने ग्रैंड फादर को गलत समझ रहे हो। तुम्हारे ग्रैंड फादर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तुम्हारे ग्रैंड फादर इस नाइट टेम्पल के एक डिवाइन नाइट हैं और इस पूरे नाइट टेम्पल में केवल 3 ही डिवाइन नाइट हैं। एक मैं हूँ, एक तुम्हारे पापा हैं और एक तुम्हारे दादाजी हैं। तुम्हारे पापा से पहले भी हम 2 डिवाइन नाइट्स थे, मैं और तुम्हारे दादाजी, और तुम्हारे दादाजी पर पूरे इस नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर का ही जिम्मेदारी। यह सब इस युद्ध की गलती है। अगर ये युद्ध नहीं होता ना तो तुम्हारी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल होती। तुम्हारी फैमिली के पूर्वजों ने यह कसम खाई थी कि इस धरती पर जब तक एक भी दानव जिंदा है तब तक वो लोग सब कुछ त्याग कर उन दानवों से लड़ते रहेंगे। तुम्हारे दादाजी भी उन्हीं में से एक है। तुम्हारे फैमिली की यह एक रीत बन गई है कि तुम्हारे फैमिली का हर एक मेंबर अपने आप से कल्टीवेशन करेगा और अपने खुद के दम पर वह आगे बढ़ेगा। तुम जानते हो तुम्हारी दादी जी एक युद्ध में मारी गई। तुम्हारे दादाजी केवल उनके कब्र के सामने कुछ ही समय तक रोए थे और फिर वह अपने आंसू पोंछकर फिर से नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर चले आए और हेडक्वार्टर के कामों में लग गए। तब से आज तक मैंने उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा है। ऐसे एक और बात है, तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादाजी की बनती नहीं है और तुम जानते हो तुम्हारे दादाजी पर कितने ज़्यादा कामों का प्रेशर रहता है। तुम्हारे दादा नाइट टेम्पल के सबसे पावरफुल बंदे हैं। तुम्हारे दादाजी का ओहदा मेरे ओहदा से भी ज़्यादा ऊंचा है। वैसे तुम्हारे दादाजी इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि 5th डेमन गॉड भी उनसे सीधे सीधे टकराने से डरता है। लॉन्ग हाउचेन मास्टर यांग गावान से कहता है मास्टर यांग गावान मुझे कुछ समय चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। तो वहाँ पर मास्टर यांग गावान कहते हैं सोच लेना, वैसे अपने ग्रैंड फादर को कभी गलत मत समझना। चलो बाकी की बातें बाद में करते रहेंगे।
पहले तुम अपना क्रेडिट स्टोन दिखाओ, मैं उसमें एक बार क्रेडिट पॉइंट्स को चेक कर लेता हूँ, फिर तुम अपने 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करने वाले मिशन पर जा सकते हो। तो लॉन्ग हाउचेन अपना क्रेडिट स्टोन मास्टर यांग हवान को दिखाता है। मास्टर यांग हवान क्रेडिट स्टोन पर नंबर देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे अकेले पास ही 10 लाख क्रेडिट पॉइंट्स हैं? तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, मास्टर यांग हवान आप मुझे हल्के में ले रहे हैं क्या? मैंने 72 डेमन गॉड एम्परर को मारा है और मैंने कितने सारे डेमन्स को मारा है, ये तो एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। और वहाँ पर जो मास्टर यांग हवान कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग हाउचेन मास्टर यांग हवान से कहता है, मास्टर यांग हवान देखिए मैंने 72 डेमन गॉड एम्परर को मारा है, तो क्या मुझे इसके लिए कुछ क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे? क्या ये जो क्रेडिट पॉइंट्स से जो भी क्रेडिट पॉइंट्स 72 डेमन गॉड को मारने से मिला है वो मेरा इस 1 करोड़ वाले मिशन में नहीं जुड़ सकता? तो वहाँ पर मास्टर यांग हवान कहते हैं, बच्चे तुम काफ़ी ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहे हो, एक बात ध्यान रखो कि तुम्हें 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स अपने दम पर ही अर्न करने होंगे। वैसे तुम चाहते हो कि जो तुमने 72 डेमन गॉड को मारा है उसका तुम्हें क्रेडिट पॉइंट्स मिले, तो उसका तुम्हें 2 या 3 मिलियन क्रेडिट पॉइंट्स मिल सकते हैं, तो क्या मैं तुम्हें दे दूं? लेकिन एक बात ध्यान रखना, टेम्पल ऑफ अलायंस ने तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा गिफ्ट भेजा है, तो तुम्हें गिफ्ट चाहिए या 2 या 3 मिलियन क्रेडिट पॉइंट्स? तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, गिफ्ट क्या है? तो वहाँ पर मास्टर यांग हवान कहते हैं, टेम्पल ऑफ अलायंस ने तुम्हारे डेमन हंट स्क्वाड के बाकी के मेंबर्स पर जो टारगेट दिया गया था वो हटा दिया जाएगा। लॉन्ग हाउचेन यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो लॉन्ग हाउचेन को केवल 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स ही अर्न करने होंगे। और जैसे ही लॉन्ग हाउचेन का यह मिशन खत्म होगा, लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपने टीम मेंबर के साथ फिर से अपना डेमन हंट स्क्वाड बना सकता है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, मास्टर मुझे यह शर्त मंजूर है। उसके बाद वहाँ पर जो मास्टर होते हैं वह कहते हैं, चलो बातें बहुत हो गई, तुम्हारा गोल्ड एसेंस आर्मर दे देता हूँ। और तुरंत मास्टर अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक क्यूब बुलाते हैं और वह क्यूब एक आर्मर में कन्वर्ट हो जाता है। और वह कोई नॉर्मल आर्मर नहीं बल्कि एपिक टियर का गोल्डन फाउंडेशन आर्मर था। ये एपिक टियर का गोल्डन फाउंडेशन आर्मर, यह गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर मिथिल फाउंडेशन आर्मर से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। मिथिल फाउंडेशन आर्मर इसके आसपास भी नहीं है और इसकी प्रोटेक्शन मिथिल फाउंडेशन आर्मर से कई गुना ज़्यादा है। हाउचेन को एपिक टियर का गोल्डन एसेंस फाउंडेशन आर्मर मिला था। एपिक टियर का गोल्डन फाउंडेशन आर्मर एक काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम है और इसका उपयोग अधिकतर डिवाइन नाइट्स ही किया करते हैं। और लॉन्ग हाउचेन के पास वैसे तो एपिक टियर से भी ऊपर के उपकरण थे, लेकिन उनका कोई पहचान नहीं था। लेकिन यह एपिक टियर का गोल्डन एसेंस फाउंडेशन आर्मर का एक बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट स्थान है। अगर लॉन्ग हाउचेन इसे पहनकर कहीं घूमे तो लोग आसपास के उसे देखते रह जाएंगे। और वहाँ पर जो मास्टर यांग हवान होते हैं वो लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं, अरे अभी से देखते रहोगे, जाओ इसे पहन कर आओ। लॉन्ग हाउचेन उसे जाकर पहन कर आता है। वह एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बंदा लग रहा होता है। तभी वहाँ पर जो मास्टर यांग हवान होते हैं वह लॉन्ग हाउचेन से बताते हैं, जो गोल्डन एसेंस फाउंडेशन आर्मर है ना, वह 1 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। मतलब तुम इस समय लेवल 8 पर हो। तुम इस गोल्डन फाउंडेशन एसेंस आर्मर का उपयोग करके बहुत ही आसानी से लेवल 9 के कल्टीवेटर से लड़ सकते हो। और वैसे तुम जाने से पहले एक बात ध्यान रखना कि तुम जब इस नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर से बाहर जाओगे ना, तो तुम्हें अपना बीस्ट पार्टनर एक नया चुनना होगा और इस गोल्डन एसेंस फाउंडेशन आर्मर पर एक परत लगानी होगी जिससे इसे कोई पहचान न पाए। और एक बात ध्यान रखना, अपने बीस्ट पार्टनर को कभी भी डेमन के सामने समन मत करना। तुम जाओगे नाइट टेम्पल के बाहर, कोई दूसरा अपने लिए बीस्ट पार्टनर चुन लेना और उस बीस्ट पार्टनर का उपयोग करके तुम 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स अर्न करोगे। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, जी मास्टर यांग हवान। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर से जाने लगता है। मास्टर यांग हवान लॉन्ग हाउचेन से कहते हैं कि लॉन्ग हाउचेन तुम नाइट टेम्पल के सीधे रास्ते मत जाना, क्योंकि द्वार पर बहुत सारी डेमन सेनाएं होगी और वहाँ पर युद्ध भी चल रहा होगा। तुम पीछे रास्ते से पहाड़ रास्ते चले जाओ। वैसे वहाँ पर भी कुछ डेमन घात लगाए हुए बैठे होंगे, लेकिन वह उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगे, तुम उन्हें बहुत ही आसानी से संभाल सकते हो। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है, इस जानकारी के लिए धन्यवाद मास्टर यांग हवान। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर से निकल जाता है। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं।
अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है, तो थैंक यू, बाय बाय।